हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टैट और स्टेट टैट्स के लिए, और इसमें कुछ क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे एक नए चैप्टर की, जो कि है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। राज्य शासन कैसे काम करता है। तो राज्य की जो सरकार होती है उसके काम क्या क्या होते हैं, कैसे वो काम करती है और उसका चुनाव कैसे होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर बात करें इस चैप्टर की, तो ये आपकी जनरल नॉलेज तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए भी यूजफुल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। तो मेरे बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। इसके अलावा आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है और टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि हु इज़ एन एमएलए, विधायक कौन होता है। तो विधायक जो है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, एमएलए की जो फुल फॉर्म होती है वो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं विधायक, यानी कि जो होता है विधानसभा का सदस्य। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके क्षेत्र के विधायक का क्या नाम है। तो विधायक जो होता है वो निर्वाचित होता है और विधानसभा का सदस्य बनता है। तो ही और शी इज द इलेक्टेड एंड बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधायक को हम ही चुनते हैं, निर्वाचित होता है ये, और विधानसभा का ये सदस्य बनता है, जो कि मिलाकर के राज्य स्तर की सरकार बनाते हैं। तो इन सभी विधायकों को मिलाकर के हमारी बनती है राज्य स्तर की सरकार, फॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट ये बनाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे, जिससे कि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक स्टेट का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। अभी जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखो, ये आप देख रहे होंगे इंडिया का मैप है। तो पूरा भारत जो है हमारा राज्यों में विभाजित है, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। ये कलरफुल भाग जो है ये आप देख पा रहे हैं, अलग अलग स्टेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो राज्य जो है हमारा, देश तो राज्यों में बटा है, लेकिन जो राज्य है हमारा वो बटा है निर्वाचन क्षेत्रों में। राज्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। उदाहरण अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश का उदाहरण ले लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये हमने यहाँ से उठा करके ये जूम कर लिया है, ये जूम कर लिया है। तो ये हिमाचल प्रदेश हमारा 68 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसे अलग अलग पार्ट में देखेंगे, ये इसके निर्वाचन क्षेत्र हैं। नंबर लिखा हुआ है, तो टोटल कितने नंबर हैं? 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसमें कि ये बटा हुआ है। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जो कि हम चुनते हैं, जनता चुनती है। तो जो आप वोटिंग करते हैं उसके थ्रू ये प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसको कि हम विधायक कहते हैं। तो जो प्रतिनिधि चुना जाता है उस निर्वाचन क्षेत्र का विधायक कहा जाता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो विधानसभा चुनावों के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो उसका यही प्रोसेस एक होता है। इसको आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैप भी क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो विभिन्न विधायक विभिन्न राजनीतिक दलों के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी से होते हैं, ये अलग अलग पार्टीज होती हैं, अलग अलग दल होते हैं, राजनीतिक दल। जैसे कि आपने सुना होगा नाम, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, भाजपा, सपा बसपा। तो ये नाम आपने सुने होंगे। तो ये राजनीतिक दलों के नाम है। तो जो विधायक होते हैं ये भी अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। तो डिफरेंट एमएलए बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल जिसके विधायक राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र जीते हैं, बहुमत में कहा जा सकता है। देखो, जो अगर हम मान लो ये पूरे स्टेट के सारे निर्वाचन क्षेत्र देखें, और जिस राजनीतिक दल के, जैसे मान लो भाजपा है या फिर कांग्रेस है, इनके अगर आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र जीतते हैं, जैसे कि हमारे 68 थे, 68 में से अगर हम हाफ करें तो कितना बनेगा? ये बनेगा हमारा 34। तो 34 में अगर हम लगाएं एक, अगर हम इसे प्लस कर दें, 35 सीट अगर किसी को मिल जाती हैं, यानी कि 35 निर्वाचन क्षेत्र अगर कोई पार्टी जीतती है, कोई राजनीतिक दल जीतता है, भाजपा, कांग्रेस या फिर सपा, इस तरह से कोई भी पार्टी जीतती है, तो वो क्या है? वो बहुमत में कहा जाता है, वो बहुमत में कहा जाता है। और फिर जो बहुमत में जो पार्टी होती है वही सरकार का गठन करती है। तो सरकार का गठन वही पार्टी करती है, और रूलिंग पार्टी वो कहलाती है, सत्ता पक्ष कहलाता है वो। तो इंग्लिश में भी देखें तो पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट कैन सेड टू बी इन अ मेजोरिटी। तो जो मेजोरिटी में पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी होगी, वही जो है अपनी गवर्नमेंट बनाती है राज्य में।
फिर उनमें से एक विधायक मुख्यमंत्री बनता है। तो जो भी विधायक हमने चुन लिए वोटिंग के थ्रू, वो फिर उनमें से एक अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, एक नेता चुनते हैं, जिसके कि डिसीजन सर्वमान्य होते हैं अपने राज्य में। फिर वो बाकी चीज़ें जो है, बाकी कार्य को लागू करते हैं। तो 1 MLA आउट ऑफ दैम बिकम्स द चीफ मिनिस्टर, और फिर वह दूसरे मंत्रियों का चयन करता है। जो मुख्यमंत्री चुन लिए जाते हैं, उसके बाद फिर उन्हीं विधायकों में से वो दूसरे मंत्रियों का चयन करते हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेगा, या फिर स्वास्थ्य विभाग कौन देखेगा। इस तरह से वो फिर मंत्री चुनते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। इसके बाद राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं। तो जो मंत्री ये चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, उसके बाद क्या है, राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। अन्य सभी सदस्यों को विपक्ष कहा जाता है। जैसे कि मान लो कोई पार्टी जिसको कम वोटें मिली हैं, उससे राजनीतिक दल जो जीता है, जो रूलिंग पार्टी है, उससे कम अगर किसी पार्टी को वोट मिले हैं, तो वो पार्टी क्या करती है, विपक्ष का गठन करती है। तो ये विपक्ष जो होता है, वो जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर नज़र रखती है कि वो काम सही से कर रहे हैं क्या नहीं है, उस पर सही काम करने के लिए भी दबाव बनाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपोजिशन करती है, विपक्ष पार्टी करती है। तो इसलिए विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो रूलिंग पार्टी है उसका दबदबा ना बने। तो इसीलिए विपक्ष की भी ज़रूरत होती है। तो ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। तो बाकी के जो रूलिंग पार्टी के अलावा जो सदस्य होंगे वो विपक्ष में आ जाते हैं। तो विधानसभा चुनाव के उदाहरण से हम समझ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था हिमाचल प्रदेश का, उसका ही हमने एक एग्जाम्पल ये लिया है। अलग अलग पार्टीज़ यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंट्स, जो कि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इनकी वोटें आप देख रहे होंगे, मतलब वोटें नहीं, निर्वाचन क्षेत्र या फिर सीटें बोलते हैं इन्हें। तो भारतीय जनता पार्टी को मिली 44 सीटें, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 21 सीट, और एक मिली कम्युनिस्ट पार्टी को, और अदर्स के पास हैं 2 सीटें। तो टोटल कितने हो गए हमारे निर्वाचन क्षेत्र, 68। तो इतने भागों में बट गए। तो जो मेजोरिटी में है पार्टी वो आ गई है, क्योंकि ये 34 से ज़्यादा सीटें हैं इसको। तो ये आ गई हमारी क्या, मेजोरिटी में आ गई। तो इसी की सरकार बन गई। तो इसकी बन गई सरकार, और बाकी सभी आ गए अपोजिशन में। तो ये विपक्षी पार्टी आ जाएंगे। तो अब इसी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, जो प्रमुख पार्टी थी वो हमने देखी, 44 सीटें जिसे मिली थी वो थी भाजपा। तो इसके 44 हो गए, विधायक हो गए। 44 सीटें मतलब 44 विधायक। तो पार्टी के नेता चुन लिए गए, इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री जो कहलाए। तो ये थे कौन, जयराम ठाकुर। तो 2017 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश का। तो मुख्यमंत्री और अन्य सदस्यों के पास विभिन्न सरकारी विभागों को चलाने की जिम्मेदारी होती है। तो जो सरकारी विभाग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनको चलाने की जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, और अदर जो मेंबर होते हैं, जो अलग मंत्री होते हैं, उनके पास। तो विधायक सत्ता पक्ष और विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, विधानसभा में। तो एक भवन होता है विधानसभा, जहाँ पर कि इनकी सबकी बैठकें होती हैं, और जो भी मुद्दे होते हैं, कोई समस्या होती है अगर, तो उस पर चर्चा होती है। तो यहाँ पर सभी होते हैं, ये जो रूलिंग पार्टी होती है उसके भी विधायक होते हैं, और जो विपक्ष होता है, अपोजिशन जो होती हैं, जो पार्टी जीती नहीं है उसके भी मेंबर्स वहाँ पर मिलते हैं। तो चर्चा होती है वहाँ पर सभी मुद्दों पर। तो अब देखो और चीज़ें देख लेते हैं इसमें, की टर्म्स एंड पर्सन्स। तो और कौन से लोग हैं जो कि राज्य सरकार से संबंधित होते हैं। एक इसमें शामिल है राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है वो राज्य के मुखिया होते हैं। जिस तरह से केंद्र का मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, मतलब पूरे देश के, उसी तरह से राज्य का जो मुखिया है वो होते हैं राज्यपाल। उसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति के बारे में पूछा जाता है कि कौन नियुक्त करता है, तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। वह यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और विनियमन के भीतर काम करती है। तो मतलब कि वो ये एक तरह से ध्यान रखते हैं कि राज्य सरकार जो है पूरे नियमों का पालन करे संविधान के, और किस तरह से काम कर रही है, इन सभी पर वो क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो आपके राज्य का राज्यपाल कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री के बारे में हमने अभी भी जाना था। तो जो विधायक चुने जाते हैं हर निर्वाचन क्षेत्र से, उन्हीं में से एक मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री जो है सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं, लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी।
तो रूलिंग पार्टी जो है जिसका शासन है राज्य पर, तो उसका जो एक मुख्य व्यक्ति होता है उसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं। तो सभी विधायकों में से ये एक होता है, वन अमंगेस्ट ऑल द MLAs। तो राज्य का ये राजनीतिक प्रमुख होता है। राजनीतिक मामले जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इनके द्वारा ही लिए जाते हैं। तो पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट जो है वो होता है मुख्यमंत्री। वह सत्तारूढ़ दल का प्रमुख होता है, राज्य के विभिन्न मंत्रियों के साथ काम करता है। तो रूलिंग पार्टी के ये हेड होते हैं और वर्क्स विद द वेरियस मिनिस्टर्स इन द स्टेट। तो बाकी जो मंत्री होती हैं उनके साथ भी मिलकर के काम करते हैं। अब अगर बात करें विधानसभा की, देखो विधानसभा के बारे में भी हमने जाना था। विधानसभा जो है एक ऐसी सभा है ये जहां राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि बहस करने, चर्चा करने और कानून बनाने के लिए मिलते हैं। तो देखो एक ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए ना जहां ये लोग मिलेंगे और चर्चा करेंगे, विभिन्न मुद्दों पर, समस्याओं पर चर्चा करेंगे, कानून बनाएंगे राज्य के लिए। तो ये सब काम कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं विधानसभा में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। और इसमें होता क्या है, विपक्ष सवाल पूछता है और सत्ता पक्ष जो है उनके सवालों का जवाब देता है। तो देखो कानून तो बनते ही हैं, चर्चा भी होते हैं, बहस भी होती है। तो विपक्ष भी समय पड़ने पर सवाल पूछता है और सत्ता पक्ष को उनके सवालों का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष इसीलिए होता है उनके काम पर निगरानी रखने के लिए। तो अगर हम बात करें MLA की, तो MLA जो हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये देखो विधानसभा में मिलते हैं। इसके बाद वाद विवाद होता है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है। विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सुझाव देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर कि वहाँ विधानसभा में डिस्कशन होता है। तो एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि पानी की कमी पर जैसे चर्चा अगर करें, तो पानी का मुद्दा अगर कोई उठाता है तो उस पर देखो प्रश्न पूछेंगे, जो किसी का प्रश्न होगा अपनी राय देंगे या फिर सुझाव देंगे कि क्या किया जा सकता है पानी की कमी को दूर करने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग मुद्दे होते हैं जिन पर कि वाद विवाद होता है और सुझाव दिए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, शासन की कार्यप्रणाली। तो वही हम राज्य सरकार के एस्पेक्ट में देखेंगे। तो सरकार का काम केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है। सरकार के काम को प्रभावित करने में अन्य माध्यम भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गवर्नमेंट्स वर्क इज नॉट लिमिटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, अदर मीडियम्स ऑल्सो प्ले ए वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट्स वर्क। तो जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो समाचार पत्र, टीवी चैनल और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो उसमें जो ये मंत्री होते हैं इनको जवाब देना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल एक लिया हुआ है पातालपुरम जिले का, जैसे कोई भी ज़िला हो तो उसमें अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई बाढ़ या फिर कोई भूकंप की घटना होती है, तो उसमें ये अपने स्तर पर जो है स्टेप लेते हैं, जैसे कि मुआवजे की घोषणाएं कर सकते हैं जो भी नुकसान हुआ है जनता का उसके लिए, और जांच के भी आदेश ये देते हैं उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति करके कि जांच करो कि क्या रीज़न रहा इस चीज़ के पीछे। तो कोई भी ये देख सकता है कि सरकार विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्य करती है। तो वन कैन सी दैट गवर्नमेंट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस एट वेरियस लेवल। तो सरकार जो है विभिन्न स्तरों पर काम करती है और सरकार के कामकाज में विभिन्न कार्य शामिल होते हैं। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड वेरियस फंक्शंस। तो काफ़ी सारे काम हैं जो कि शामिल होते हैं सरकार के कामकाज में, जैसे कि मुख्यमंत्री और मंत्री विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। जिसके पास जो भी डिपार्टमेंट होगा वो उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्शन लेंगे। चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर टेक एक्शन थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट। विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देंगे ये। विधानसभा में चाहे कोई अपने पक्ष का नेता हो या फिर दूसरे पक्ष का नेता हो, जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं उनका आंसर इन्हें देना होता है। आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये अन्य माध्यमों पर भी प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि कोई मीडिया के थ्रू अगर क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है वो भी इनको जवाब देना पड़ता है। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाचार पत्र और मीडिया जो है क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी इनको जवाब देना पड़ता है। समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना भी इनका एक काम होता है। तो कानून बनाना भी काम ये करते हैं। इसके अलावा जो समस्याएं होती हैं उनसे निपटने का काम करते हैं। तो ये जो है इसकी कार्यप्रणाली होती है स्टेट गवर्नमेंट की।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के वीडियोज़ मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे उनका। तो कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।